नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद राठी सफलता में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को किसी को प्रणाम करते हुए आपने देखा नहीं। इसलिए नहीं, एक कहावत समाज में है कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते हुए को नहीं। अर्थात आप उगता हुआ सूरज बनिए, उठिए, कर्मों को करिए, जागिए, आलस्य और नींद को त्यागिए। अगर आप व्यापारी हैं तो घाटे को भूल जाइए, छात्र हैं तो निगेटिव पिछले मार्ग को भूल जाइए, आम व्यक्ति हैं तो चलते हुए राह के ठोकर को भूल जाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि पीछे जो आप निकले हैं गड्ढे से, जिसमें बदबू आ रही है, पीछे से आप देखेंगे तो बदबू आएगी, उसको भूलने में ही भलाई है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ता है, लेकिन सीढ़ियों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो छोटी है, मोटी है, टूटी है, फूटी है ना। किसी से ही पूछ लीजिए कि आपकी सीढ़ी सारी समानांतर है, कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा मेरी सारी सीढ़ी समान है, कहेगा पता नहीं, देखेंगे तो बताएंगे। मतलब आप डेली उससे आ जा रहे हैं लेकिन देखते नहीं, इसलिए कि आपको सफल होने की चाह है, आपको उस छत पर पहुंचने की चाह है, और तभी आप सक्सेस रहेंगे। अगर आप छात्र हैं, व्यापारी हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, तो सारी निगेटिव बातों को भूलिए। सुबह उठिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, जो भी करना है टहलिए, भगवान का मनन करिए, भजन करिए, स्नान ध्यान करिए और अपने कर्मों की तरफ चल दीजिए। क्योंकि अगर आप छात्र हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ भूल जाइए, आपको सिर्फ लक्ष्य दिखे कि मेरा लक्ष्य ये है और मुझे ये किसी भी हालत में पाना है। लेकिन उसमें अनैतिक रास्ते को नहीं चुनना है, नैतिक रास्ते पर चलते हुए मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है। और मैं ये कहता हूं कि सारे लोग जन्मजात एक होते हैं, कोई बुद्धिमान पैदा नहीं होता है, लेकिन इस समाज में आके कौन कितना इससे ग्रहण करता है, कितना ज्ञानार्जन करता है। कोई लोफरई करता है, गुंडई करता है, और कोई बच्चा देखेंगे शांति से पढ़ता है। तो मैं कहता नहीं हूँ कि एकदम आप बुद्धू बन जाइए, लेकिन उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। इस टाइम हमें उठना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम सोना है। आप देखेंगे बहुत सही रहेगा। आपका 24 घंटे का टाइम टेबल होता है, उसको विभाजित कर लीजिए घंटों में कि कितने घंटे मुझे क्या करना है। अपनी सारी झिझक को, पहले तो अपने मन में जो लाज डर भय है समाज का, ये सब त्याग दीजिए। एकदम मस्त रहना सीखिए। स्वस्थ मस्त रहेंगे, सारे काम आपके हल होंगे। त्यागिए और 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, नहीं मन से पढ़िए, खावटी नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अपने को, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और अपने साथियों का एक ग्रुप बनाइए सकारात्मक, जो हमेशा मिलें तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या सकारात्मक बातें करें, फालतू समाज की कोई निगेटिव बातें नहीं। हम दिल्ली बॉम्बे को देखिए ना उदाहरण, वहाँ पर विकास क्यों होता है? इसलिए कि पड़ोसी घर में क्या हुआ हमें पता नहीं। लेकिन गांव देहात या आप अपने यूपी में आ जाइए, यहाँ पड़ोसी घर में क्या रहा हमें पता, लेकिन अपने घर का नहीं पता है। हम अपनी तो कुटिया संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी कुटिया उजाड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर छोड़िएगा। नमस्कार।